को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बंगाल में भाजपा सरकार आने से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि सरकार आएगी तो ये होगा, गुंडा राज खत्म होगा, लेकिन सरकार आने के बाद इसका विपरीत हो रहा है। दरअसल जब से बंगाल की कमान शुभेंदु अधिकारी ने संभाली है तब से गुंडा राज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता तो परेशान ही है, विपक्ष नेताओं पर भी अटैक हो रहे हैं, जिससे बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बंगाल में एक के बाद एक बड़े विपक्षी नेताओं पर हमले हुए हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और भाजपाई चमचों की चोंच अब नहीं खुल रही है। आपको बता दें कि ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुए हमले के बाद अब टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। 2 दिनों के भीतर 2 नेताओं पर अटैक हैरान कर देने वाला है और सरकार पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। हमले का वीडियो भी सामने आया है, देखिए ये वीडियो। सामने आई जानकारी के मुताबिक हुगली में चंदीताला पुलिस स्टेशन पर डेलीगेशन को लीड कर रहे टीएमसी सांसद कल्याण सिंह पर हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए और उन पर हमला किया। हालांकि बीच में सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों ने कल्याण बनर्जी को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सिर पकड़कर सड़क पर गिर गए, खून निकलने लगा। कल्याण बनर्जी टीएमसी के मजबूत नेता है और ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। उनका हमला साफ संदेश है, अब टीएमसी के किसी भी नेता को छोड़ा नहीं जाएगा। यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब हाल ही के दिनों में पश्चिम बंगाल में कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इससे पहले दक्षिण 24 परगना जिले के सुनारपुर में सांसद अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान भी भारी विरोध हुआ था। उस दौरान उनके ऊपर अंडे और अन्य वस्तुएं फेंके जाने, धक्का मुक्की होने के आरोप लगे थे। हुगली की इस घटना को लेकर अभी तक पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। वहीं मामले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। टीएमसी नेताओं का कहना है कि पार्टी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि विरोधी पक्ष का कहना है कि जनता अपने मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कर रही है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर देश भर में विपक्षी नेताओं ने जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर कई राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे। यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना रहे। राहुल ने कहा कि अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है, आपके परिवार के साथ, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जता चुकी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस हमले के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही बीजेपी को हत्यारा करार दिया है। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी से मिलने के लिए अपोलो अस्पताल पहुंची थी। वहीं ममता ने अभिषेक के इलाज और राहुल की कॉल को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग ओमो, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल वेणुगोपाल जी, ऑल। वहीं अभिषेक के बाद अब कल्याण पर हमला होना टीएमसी नेताओं के लिए बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनते ही ये गुंडा राज क्यों शुरू हो गया।
पिछले 15 साल टीएमसी सरकार में भी हिंसा होती थी, लेकिन अब सत्ता बदलते ही विपक्षी नेताओं पर सीधे हमले हो रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। भाजपा कह रही कि ये जनता का गुस्सा है, लेकिन सच ये है कि सत्ता में आने के बाद विरोधियों को डराने धमकाने का सिलसिला तेज हो गया। पोस्ट पोल हिंसा में कई लोग मारे गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन टीएमसी नेताओं पर लगातार हमले साफ तौर पर यह दिखाई दे रहे कि नई सरकार सहनशीलता नहीं दिखा रही। ये घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है। बंगाल हमेशा से राजनीतिक हिंसा के लिए जाना जाता है, लेकिन नई सरकार को चाहिए कि वो शांति बनाए रखे। इसके बजाय विपक्ष के बड़े चेहरे को निशाना बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के महासचिव हैं और युवा नेतृत्व का चेहरा है। वहीं कल्याण बनर्जी अनुभवी सांसद है। इन पर हमले से साफ है कि भाजपा पुराने हिसाब किताब चुकाना चाहती है। ऐसे में आपको बता दें कि जो लोग टीएमसी को वोट देते हैं उन्हें अब डर लग रहा होगा। सत्ता बदलने से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस होना चाहिए था, लेकिन पहले गुंडे और भीड़ की राजनीति शुरू हो गई। भाजपा केंद्र में भी सत्ता में है और अब राज्य में भी, लेकिन इस तरह की घटनाएं उनकी छवि खराब करती है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में विपक्ष को कुचलने का रवैया दिख रहा है। मान लिया कि बंगाल की जनता ने बदलाव चाहा, लेकिन नया बदलाव अगर गुंडा राज ला रहा है तो ये ठीक नहीं है। हर सरकार को विपक्ष को काम करने का मौका देना चाहिए। हमले करके लोकतंत्र को कमजोर नहीं करना चाहिए। अभी स्थिति तनावपूर्ण है, केंद्र बल तैनात, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही है। भाजपा को चाहिए कि वो अपनी जीत का फायदा उठाकर विकास के काम करे, न कि पुरानी दुश्मनी निकाले। खैर, इस अटैक के पीछे किसका हाथ है और इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। वहीं आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।